मूवी का स्टार्ट बिली नामी लड़के से होता है जो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री जा रहा था, जहाँ वो देखता है कि एक दीवार टूटी हुई है, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर देता है। जब ये जाने लगा था तो देखता है इस दीवार से एक कैंडीमैन निकलता है जिसके हाथ में एक हुक लगा हुआ था। ये बिल्ली को कैंडी देता है, लेकिन ये इसे देखकर काफी डरा हुआ था और चीखने चलाने लगता है। इसकी चीख सुनकर बाहर से कुछ पुलिस ऑफिसर इसकी तरफ भागते हैं। फिर कुछ सालों बाद दिखाया जाता है वहाँ एक एंथनी नामी आदमी को दिखाया जाता है जो एक पेंटर था। वो अपनी फ्रेंड बीना के साथ इसके घर में रहता था। ये एक आर्ट गैलरी की डायरेक्टर थी। ये लोग बैठे बातें करते हैं कि वहीं बीना का भाई इन्हें हेलन की स्टोरी सुनाता है जो एक स्टूडेंट थी। वो ग्रीन प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही थी। इसके लिए वो कैप्रिन भी काफी बार गई थी ताकि वहाँ के लोगों से बात कर सके। जब वो रिसर्च कर रही थी उस टाइम वो किसी के कत्ल में फंस जाती है, लेकिन कैसे भी करके वो वहाँ से भाग गई थी। इसके बाद उस सिटी में काफी कत्ल आम होने लगे। वहीं एक बच्चा गुम हो जाता है। एक रात आग लगी हुई थी। वहीं हेलन आती है। इसके हाथ में वही बच्चा था। ये इस बच्चे को इसकी माँ के हवाले कर देती है और बच्चा बचाकर खुद इस आग में कूद जाती है। सबके सामने वो इस आग में कूदकर मर गई थी। एंथनी हेलन की स्टोरी से काफी इम्प्रेस होता है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है। इधर एंथनी कैब्रनी पहुंच जाता है। जब ये फोटो बना रहा था इसी टाइम इसके हाथ पर एक मक्खी काट देती है, लेकिन ये इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता। फिर इसकी मुलाकात बिल्ली से होती है। बिल्ली अब लॉन्ड्री का मालिक बन चुका था। फिर एंथनी बिल्ली से हेलन के बारे में पूछता है। वो बताता है हेलन यहाँ कैंडीमैन को ढूंढने आई थी। ये बिल्ली से कैंडीमैन के बारे में पूछता है, जिसके बारे में बिल्ली बताने लगता है। इसके एक हाथ पर हुक लगा हुआ था और वो बच्चों को कैंडीज देता था, लेकिन एक दिन एक बच्चे की कैंडी से खून निकला तो इसलिए पुलिस इसे पकड़ने वाली थी और कैंडीमैन वहाँ से भाग गया। बिल्ली कहता है कि मैंने कैंडीमैन को खुद देखा है जो दीवार में छुपा हुआ था। इसे देखकर मैं डर गया। मैं चीखा चलाया। इतनी देर में पुलिस ने आकर इसे बुरी तरह से मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद कुछ कैंडीज में बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। इससे ये पता चलता है कि कैंडीमैन बेकसूर था। नेक्स्ट एंथनी अपनी फ्रेंड को बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है और इसका मोरल बताता है कि कैसे किसी बेकसूर ने अपनी जान गंवा दी। फिर लोगों की बेजा नफरत की वजह से कैंडीमैन वापस आ गया और लोगों को मारने लगा। जब भी कोई आईने को देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेता है, ये वहीं आकर इसे बुरी तरह से मार देता है। एंथनी बीना से इसकी आर्ट गैलरी में एक फंक्शन करने को कहता है। ये अपनी फ्रेंड के मना करने के बाद भी आईने के सामने खड़ा होकर कैंडीमैन का नाम 5 बार लेता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बीना की आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है जहाँ एक आईना रखा गया था। एंथनी ने इस आईने का नाम से माय नेम रखा था। ये लोगों को कैंडीमैन के बारे में बताता है, पर लोगों का इस बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर इस गैलरी में एक आदमी को दिखाया जाता है जो बीना के लिए काम करता था, जो एंथनी की बातों का मजाक उड़ाने लगा था। इस पर एंथनी को इस पर गुस्सा आने लगता है। ये सब देखकर बीना इसे यहाँ से ले जाती है। रात में बीना का आदमी अपनी फ्रेंड के साथ इसी आईने के सामने खड़ा होकर एंथनी का मजाक उड़ाता है। इसकी फ्रेंड बेल से इसे अपने साथ बांधकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है। वहीं कैंडीमैन आ गया था। कैंडीमैन अपने हाथ की हुक से इस लड़की का गला काट देता है। लड़की तो वहीं मर जाती है और इस आदमी को कैंडीमैन का अक्स नजर आ गया था। ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये इससे पहले के डोर खोलकर बाहर निकलता, कैंडीमैन इसे पकड़कर बुरी तरह से मार देता है। नेक्स्ट डे बीना जब अपनी आर्ट गैलरी में आती है, वो यहाँ दोनों की लाश को देखकर डर गई थी। दूसरी तरफ एंथनी एक लाइब्रेरी में गया था, हेलन के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। वापसी में जब ये लिफ्ट में जाता है, इसका हाथ खराब हो चुका था। वहीं उसे एक कैंडी नजर आती है। जब ये इसे खोलता है तो इसके ऊपर खून टपक रहा था। जब ये ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ कैंडीमैन था। नेक्स्ट एंथनी एक लेडी से मिलता है जिसे अपनी पेंटिंग के बारे में बताता है। ये लेडी इससे कहती है कि मुझे एक स्टोरी चाहिए, जिस पर एंथनी इस लेडी से कहता है कि आपको कैंडीमैन से मिलना चाहिए। ये लेडी वॉशरूम में जाकर कैंडीमैन का नाम 5 बार लेती है। इधर एंथनी अपना हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाता है। वहाँ जाकर ये लेडी को आवाज देता है। फिर इसे ऐसा फील हो रहा था कि कैंडीमैन इसके अंदर है, जैसे वो इसका अक्स हो। ये देखकर एंथनी थोड़ा हैरान था। इतनी देर में वहाँ वो लेडी आ जाती है। ये इस लेडी की आवाज सुनकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कैंडीमैन आकर इस लेडी को खत्म कर देता है। एंथनी अब दोबारा बिल्ली के पास आ गया था। वो इससे कैंडीमैन के बारे में पूछता है। फिर बिल्ली इसे 98 में एक डायनल नामी आदमी की स्टोरी सुनाता है जो अमीर लोगों के पोस्टर बनाया करता था। लोग इसके काम को बहुत पसंद करते थे। एक दिन इसने एक अमीर आदमी की बेटी का पोस्टर बनाया। उसी टाइम वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस बात का जब लड़की के फादर को पता चलता है, वो गुस्सा होता है और वो डैनियल को मरवाने के लिए कुछ आदमी भेजता है। वो आदमी इसे पकड़कर काफी टॉर्चर करते हैं। इन्होंने इसका हाथ काट दिया था। इसके अंदर हुक डालकर इस पर शहद लगाकर
इन पर मक्खियों को छोड़ दिया था। वो मक्खियाँ इसे खाने लगी थी। इसके बाद इन्होंने इसे आग लगा दी थी, जिसमें वो पूरी तरह जलकर खत्म हो गया था। लेकिन अब वो मरने के बाद दोबारा वापस आ चुका है। अब वो कैंडीमैन के नाम से मशहूर हो गया है। जब भी कोई उसे बुलाता है वो अपने बुलाने वाले को बुरी तरह से मार देता है। नेक्स्ट एंथनी के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ कैंडीमैन के अलग अलग पोस्टर पड़े हुए थे जो इसने बनाए थे। वहीं बीना ये सब देख लेती है, लेकिन एंथनी इसे देखने से मना करता है। वो इसे बताता है कि कैंडीमैन असल में है, लेकिन बीना इसकी बात पर यकीन नहीं करती कि मैंने इसे सच में देखा है। बीना इसे कहती है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बीना आईने के सामने कैंडीमैन का नाम लेती है। एंथनी इस आईने को तोड़ देता है। बीना एंथनी की इस हरकत को देखकर डर गई थी और ये यहाँ से चली जाती है। एंथनी का शो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट आईने के सामने कैंडीमैन का नाम लेते हैं, तो वही वॉशरूम में डोर बंद हो जाता है। कैंडीमैन आकर इन स्टूडेंट को मार देता है। नेक्स्ट एंथनी के हाथ की कंडीशन काफी खराब हो रही थी। ये अपना हाथ चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाके इसे पता चलता है कि ये भी इसी सिटी में पैदा हुआ था। यहाँ ये बात पता चलती है कि एंथनी वही बच्चा था जिसे हेलन ने आग से बचाया था। ये बात सुनकर एंथनी काफी हैरान होता है। इधर बिना बिल्ली की लॉन्ड्री में गई थी, वहाँ इसे कोई किडनैप कर लेता है। जब इसे होश आता है तो इसे चेयर पर बांधा था। इसे किसी और ने नहीं बल्कि बिल्ली ने ही किडनैप किया था। ये इससे कहता है कि हमें कैंडीमैन की जरूरत है। वहीं इसके साथ इसने एंथनी को भी बांधा हुआ था। वो इसके खराब हाथ को काटकर इसके अंदर हुक लगा देता है और इसे कैंडीमैन के कपड़े पहनाकर इसे कैंडीमैन बना देता है। इधर बिना बिल्ली पर वार करके यहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है और वहीं एंथनी बेहोश हो जाता है। इतनी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो एंथनी के हाथ पर हुक देखकर समझ गए थे कि इसने ही सबको मारा है। बीना को अरेस्ट कर लेते हैं। बीना एंथनी को खोना नहीं चाहती थी। फिर ये कार में बैठकर आईने के सामने कैंडीमैन का नाम लेती है, जबकि दूसरी तरफ एंथनी, जो अब पूरी तरह से कैंडीमैन बन चुका था, जिसके गिर्द काफी सारी मक्खियाँ थी, बीना कार से निकलकर देखती है कि कैंडीमैन ने पुलिस वाले को मार दिया था। ये बीना से कहता है कि तुम मेरे बारे में लोगों को सच बताओ, नहीं तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।